हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मोशंस के सिर्फ मोशन के सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रह गए थे ना, कि कैसे इक्वेशन वाले क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं, कैसे प्रॉब्लम्स क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो उसका मैंने क्या करा है, उसका मैंने जो क्वेश्चन है उसको लिखे हुए समझा दिया है थोड़ा। तो मतलब मैं साथ साथ समझाती भी जाऊँगी ताकि आपको ये मैंने कैसे किया सॉल्यूशन वो आपको समझ आ जाए, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसके लिए कितना गैप छोड़ती, इसको मैंने इतने सेकंड पेज तक गई हूँ। तो इसमें समझ नहीं आ रहा था कि मैं समझाना शुरू करूँगी तो फिर कहीं ऐसे गंदी तरीके से ना हो जाए सब कुछ, और फिर उतने से गैप में मैं कैसे समझाऊँ चीज़ों को। तो इसलिए मेरे को यही सही लगा। बाकी किसी को समझ आए तो नेक्स्ट जो मैं चैप्टर करवाऊँगी उसमें बता दीजिएगा कि इस तरीके से करिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटर कवर आ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। यानी कि ये स्कूटर है, ठीक है, वो कवर कर रहा है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने 5 मिनट में। ओके, उसकी स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम निकाल लेंगे। अगर इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अगर हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो ये जो है हमारा डिस्टेंस वो किलोमीटर में चाहिए, और अगर टाइम हमें आवर में चाहिए तो टाइम हमको आवर में चाहिए। इस तरीके से बनाइए। ये नहीं है कि इसको मीटर में रख लिया और इसको आवर्स में रख लिया, गलत हो जाएगा। और अगर हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो ये हमारे मीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और जो टाइम हमारा सेकंड में है, गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमें बोल दिया है कि स्पीड जो है हमें निकालनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में। ओके, तो हमें जो ये दिया हुआ है 3 किलोमीटर, इसको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटीमीटर चाहिए, तो यानी हमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में चाहिए, और जो हमारे मिनट दिया हुआ है 5, इसको हमें सेकंड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम डिस्टेंस को करते हैं। डिस्टेंस हमें 3 किलोमीटर दिया हुआ है। 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। 3 किलोमीटर में कितने होंगे 3000। 1 किलोमीटर में 1000, 2 किलोमीटर में 2000। इस तरीके से 3 किलोमीटर में 3000 निकालते कैसे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 3000 मीटर। ये क्या है मीटर, लेकिन हमको मीटर नहीं चाहिए, क्या चाहिए सेंटीमीटर चाहिए। तो सेंटीमीटर ये लिखिए, तुम्हें पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 3000 मीटर इज इक्वल टू 3000 और उसके बाद 20 इतना सेंटीमीटर, 3 लाख। तो यही मैंने करा है, पहले मैंने उसको मीटर में चेंज किया, उसके बाद मैंने सेंटीमीटर में, ये समझाने के लिए आपको। और देन ये तो हो गया सेंटीमीटर में। अब हमारा जो है टाइम का है, टाइम को हमको चेंज करना है। देखो मिनट जो होता है, अब ये चीज़ हमेशा याद रखो कि जब हमारा आर आएगा ना, वो हमेशा एकदम छोटे छोटे नंबर्स में हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। और हमारा जो ये मिनट होता है ये आ जाएगा 5 मिनट, 60 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट। मैंने अपने अकॉर्डिंग मैं कैसे याद रखती हूँ चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब आर आता है ना, वो छोटा बन जाता है एकदम छोटू सा। तो और जो हमारा मिनट आता है वो हमारा 60, 25 इस तरीके से। और जो हमारे सेकंड आते हैं वो कितने भी लंबे चल जाते हैं। वैसे तो 60 सेकंड तक ही होता है, बट स्टिल हम उसको कितने भी सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकंड में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम 60 से इंटू करते हैं। इंटू करने से नंबर बड़ा होता है ना, तो इसी तरीके से सेकंड बनाने के लिए हमको नंबर बड़ा बनाने के लिए हम इंटू करेंगे। ऐसे ऐसे मैंने लर्न किया हुआ है। बाकी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120, 3 मिनट में 3 को करेंगे 60 से 180, इस तरीके से 5 मिनट में 300, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जो है स्पीड निकालेंगे हम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने निकाल लिया सेंटीमीटर में, और ये हमने टाइम भी सेकंड में निकाल लिया, तो हमारा आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बोला था कि मीटर पर सेकंड में निकाल के दिखाओ। यहाँ पे हमने चेंज किया है ना मीटर में, और यहाँ पे हमने मीटर में चेंज कर लिया, और सेकंड में भी हमने चेंज किया था। यहाँ पे 300 सेकंड तो हमने यहाँ पे पुट किया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने ये और टाइम हमारा ये, तो इसको कट करेंगे 0 0 0 0 3 ये 10। तो इस तरीके से आ गया हमारा। समझ आया? जो भी चीज़ समझ ना आया उसको मेरे को बता देना कमेंट में, नहीं तो मेल होगी उसमें। हाँ, मेरे को एक और चीज़ बोलनी थी, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन एकदम से स्टक कर जाता है एक जगह पे, तो मैं जो मेरी मेल है जो मैंने इसमें ऐड की हुई है, अटैच की हुई है, उस मेल पे जाके मेरे को वो क्वेश्चन भेज दो।
मैं एज अ जो हमारा शॉर्ट्स होता है उसमें मैं तुमको ना सारे जो भी तुम क्वेश्चन भेजोगे उस क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो उस मेल पे तुम कोई भी क्वेश्चन है उसको सेंड कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन पक्का याद से तुम्हें बता दूँगी। देखो नेक्स्ट था कि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो हमारा किलोमीटर में तो पहले से ही है, पर आवर में चाहिए। देखो याद है क्या बोलता, आर जो है वो छोटे नंबर्स होते हैं, तो हमारा ये मिनट है, मिनट से छोटा होता है ना आर, तो डिवाइड कर दो। ये मेरा फंडा है बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तुम याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि आर है तो छोटा होता है, तो इसलिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब 1 आवर 2 आवर 3 आवर ऐसे ही नंबर्स होते हैं ना, 60 आवर 70 आवर 90 आवर ऐसे नहीं होता ना, इसलिए मैं उसको डिवाइड करके 60 से आंसर निकाल लेती हूँ। तो 5 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा ये आर। इसको हमें ना ऐसे पॉइंट में बदलना चाहिए था, बट मेरे को पॉइंट में बदलना बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि पॉइंट में बदल के ना फिर वो जो क्वेश्चन है उसे मतलब 0.37 इससे काटो, फिर इसको काटो, इसको किसी से डिवाइड करो, ये बड़ा पंगा रहता है। मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप भी अवॉइड करो। ये इजी कैलकुलेशन है, अगर आप इसको पॉइंट में नहीं बदलते हो तो। जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक पॉइंट में मत बदलो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिए हुए हैं और ये हमको सेकेंड आर में, ये हमने आर में यहाँ पे निकाल लिया। 3 देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी 1, 3/1 है इसका मतलब, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं ना, चाहे ऐसे लिखूँ मैं चाहे इस तरीके से लिखूँ, एक ही मतलब है। तुम हमेशा इस तरीके से लिखा करो जब तक तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आती, जब तक तुम्हें समझ नहीं आता है कि 60 जो है हमारा ऊपर पहुँच जाएगा। आई डोंट नो सबको समझ आता है नहीं समझ आता, मेरे को कभी समझ नहीं आया था कि 60 ऊपर पहुँचेगा या नीचे पहुँचेगा। अब यहाँ पे 3/1 करके लिख देंगे और 5/60 लिख देंगे, समझ ही नहीं आता कौन सा ऊपर पहुँचेगा कौन सा नीचे। कभी इस तरीके से लिख देते हैं तो समझ नहीं आता, 3/5 और डिवाइड 60, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आती चीज़ें। तो मैं ये करती हूँ, ये हमारा एक पर्टिकुलर नंबर है 3/1 जिसको हमको डिवाइड करना है 5/6 से, ठीक है। सॉरी इतना किचड़ पिचड़ बनाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, फिर भी गंदा ही हो जाता है। 3/1 डिवाइड 5/60। अब जब हम इसको डिवाइड को हटाते हैं तो हमारा साइन क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है, और ये रिवर्स हो जाते हैं। 60 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। अब कट करेंगे, देखो डायरेक्टली कट गया और 36 आ गया। अब यही पॉइंट में होता ना पक्का दिक्कत आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन ए ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस 120 किलोमीटर 3 घंटे में, ठीक है। वहाँ पे ही एक ट्रेन बी है जो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर और 4 घंटे में, ठीक है। दोनों का बता दिया, इसका डिस्टेंस बता दिया और टाइम बता दिया, डिस्टेंस बाय टाइम बता दिया। बोला है कौन सा ज़्यादा फास्ट है। फास्ट कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा फास्ट की वो स्पीड कितनी है, जिसकी ज़्यादा स्पीड वो उतना फास्ट इजीली निकल जाएगा। ये किलोमीटर में दिया हुआ, ये आर में दिया हुआ है, ये भी अगेन किलोमीटर में दिया, ये भी आर में दिया हुआ। डिस्टेंस क्या है ट्रेन ए का 120 किलोमीटर, टाइम क्या है 3 आवर, ठीक है। तो स्पीड हम इजीली निकाल लेंगे ट्रेन ए की, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, कट हो जाएगा 40 आ जाएगा। कट कैसे करते हैं, अब देखो या तो तुम इस तरीके से डिवाइड करो 4/12, अब एक ज़ीरो हम उतारेंगे तो ईजी 0 आ जाएगा। इस तरीके से डिवाइड करो या फिर इस तरीके से यहाँ से काट दो, 1/40 था, तो आगे हमारा आंसर। ये हमारी स्पीड आ गई ट्रेन ए की। ट्रेन बी की भी चाहिए, इसकी डिस्टेंस हमें दे रखा है, इसका भी टाइम हमको दे रखा है, ठीक है। स्पीड कैसे निकलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये देखो याद रखना होती है चीज़ कि ये किलोमीटर में देना होना चाहिए, ये भी आर में होना चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये पक्का सेकंड में होना चाहिए, आर में नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा ऐसा यूनिट है उसको पूरा कंसिडर करना है, याद रखना है, ऐसा नहीं है फिर गलत तो आंसर आएगा ही, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से निकलेगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी दोनों की स्पीड निकल गई, ए और बी की। अब अपने आप सोच के बताओ किसकी ज़्यादा है, बी की ऑब्वियसली। बी की जो है हायर स्पीड है, बी की अगर हायर स्पीड है तो फास्ट कौन ट्रैवल करेगा, बी ट्रैवल करेगा एज यूजुअल। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक स्पीड से 30 किलोमीटर वो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो नेक्स्ट जर्नी उसके बाद ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर अगेन ट्रैवल करता है, वो किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इतना करा उसने इतनी स्पीड से, देन अगेन 30 किया उसने इतनी स्पीड से, ठीक है। अब बताना है दोनों जो उसने पूरा 60 कवर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 30 है देन ये 30, ये दोनों 60 एवरेज कितनी स्पीड से किया, ये किया उसने 40 से, समझ आ रहा है, ये किया उसने 20 से। अगर हम बोलें कि ये इसने एवरेज किया, मतलब कंसिडर मानो कि ये किया कितनी स्पीड से होगा, कोई भी स्पीड हो सकती है, 40 और 22 कोई भी स्पीड हो सकती है, 22 हो सकती है, 32 हो सकती है,
39 हो सकती है, 30 हो सकती है, कोई भी स्पीड हो सकती है, लेकिन हमको कंसिडर करके एकदम कैलकुलेट करके बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड होगी क्या। ठीक है, तो देखो स्पीड हमें पता है क्या है, डिस्टेंस हमें पता है क्या है, टाइम नहीं पता। तो सबसे पहले यही काम करते हैं कि टाइम निकालते हैं। क्यों टाइम हमने निकाला, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल जो 60 डिस्टेंस हमने लिया है वो, और नीचे दोनों को टोटल टाइम कितना लगा वो, सिर्फ इतना है, एवरेज का डिस्टेंस इतना ही है। तो हम यहाँ से टाइम निकालेंगे, हमें यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा। स्पीड दिया हुआ है 40 और यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 30 और यहाँ से टाइम हमारा आ जाएगा 3/4। मैंने इसको पॉइंट में नहीं किया क्योंकि मेरे को बिल्कुल पॉइंट में करना सही नहीं लगता। नेक्स्ट जो है ये, इसमें भी हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि उसने 20 की स्पीड से चलाया, 30 किलोमीटर चलाया। इसी तरीके से उसने स्पीड ली कुछ और कुछ डिस्टेंस लिया और टाइम यहाँ से निकाल दिया 3/2 ठीक है। अब बोल दिया ये रहा डिस्टेंस 30, 30, 60 एंड देन जो टाइम है वो क्या है, एक तो 3/4 आया और एक 3/2। देखो इसको पॉइंट में करना भी प्लस ईजी है और आई थिंक कि फ्रैक्शन में भी ईजी है, बचपन से पढ़ रहे हो, फ्रैक्शन तो प्लस करना आएगा ही ना। 9/4 आ गया, एलसीएम लिया फिर 9/4 आ गया। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही करना है, ईजी। अब देखो मैंने ये क्या करा, 60/1 लिखो, डिवाइड, हमें किससे डिवाइड करना है, डिस्टेंस जो है हमारा ये है और टाइम हमारा 9/4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई के इस तरीके से हो जाएगा, ये जो है रिवर्स हो जाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब ये इस तरीके से काटेंगे, ये काट दो, ये काट दो, ये काटेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 80/30। ठीक है, अब 80/30 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? मैं पॉइंट में कंसिडर नहीं करती, मुझसे नहीं होता। आई डोंट नो तुमसे हो जाता होगा, बुक्स में भी इजीली बोलते हैं, बट मुझसे नहीं होता सच में बिल्कुल। ठीक है, 4th क्वेश्चन करते हैं। ऑन आ 120 किलोमीटर ट्रैक है, एक 120 टोटल किलोमीटर की ट्रैक है। अ ट्रेन ट्रैवल, अब फर्स्ट उसने 30 किलोमीटर ट्रैक को कंप्लीट कर लिया, उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ फास्ट, कितना फास्ट उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। द नेक्स्ट 90, ये 30 और उसमें 90 में बांट दिया उसने। 30 जो है उसने 30 किलोमीटर पर आवर से चल लिया। अब बोला बताओ इसकी स्पीड कितनी चलाएं कि जो इसकी टोटल एवरेज आए वो 60 आ जाए। अभी हमको एवरेज निकालने बोली थी, बट हम यहाँ पे हमको एवरेज पहले से ही बता दी और बोला है एक की तो हमने स्पीड बता दी, दूसरे की पर्टिकुलरली बताओ और बताओ कि ये ऐसे इतनी स्पीड बतानी है कि इसकी एवरेज 60 आ जाए। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला ही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। ठीक है, तो 60 और हमें क्या चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है 120 और टोटल टाइम हमें नहीं पता, लेकिन स्पीड तो पता है। टोटल टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, हमारे पास टोटल टाइम क्या आ गया 2 आवर आ गया। अब पहली जर्नी जो है वो 30 किलोमीटर हमने चली, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ से हमारा टाइम 1 घंटे, यानी कि हमने जो पहला 30 वाला जो है कि हमने 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 1 घंटे में कर लिया। जो सेकंड वाला पार्ट है उसकी स्पीड हमें निकालनी है, तो एक्स मान लो। अब उसको तो टाइम भी नहीं पता, शिट, बट और यहाँ पे हमें 90 स्पीड दे रखी है, बट हमें जो है टोटल टाइम पता है, उसका टाइम नहीं पता, तो क्या हो गया, टोटल तो पता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने सिर्फ हमें जो पता है अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पुट करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम किस तरीके से आंसर निकालें, जो समझ आया। यही समझ आया, जो चीज़ दी है उसको पुट कर दो, कर दिया पुट। हमें यहाँ से टाइम मिल गई। देखो यहाँ पे हमने स्पीड क्यों नहीं निकाली, एवरेज स्पीड इतनी है, यहाँ पे डिस्टेंस टोटल और टोटल टाइम इस तरीके से आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डाल देंगे 60, टोटल जो है 120 डाल देंगे, टाइम जो हमारा 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 2 किस तरीके से आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा एक तो 1 और एक 90/x। अब यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऐसे निकलेगा। फिर ये जो है ये यहाँ डिवाइड होगा, ये ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये ऐसे, ये 1 सा, ये 2 सा, इस तरीके से कटेगा। ये 1 इधर चला जाएगा, 90/x = 2 - 1 एंड जो x हमारा आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बट ये लेंथ ही है, क्यों करना है ऐसे, डायरेक्ट निकालते हैं। हमने यहाँ से टाइम निकाला, हमें टोटल टाइम तो पता है कितना है, हाँ बिल्कुल पता है कितना है 2, तो 1 जो हमारा पहले जर्नी का था वो 1 आया था और सेकेंड जर्नी का 90/x आया। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, 5th क्वेश्चन देखते हैं।
A train travel at speed of 60 किलोमीटर पर आवर और फॉर आर 0.52 आर, मतलब इसने पॉइंट में बता दिया है हमको आर, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है 30 किलोमीटर पर आवर, उसने नेक्स्ट जो है 0.24 आर में उसने कंप्लीट की। 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आर में। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? ईजी है। ये हमको स्पीड दी है, ये हमको स्पीड दी है, ये हमको स्पीड दी है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड बतानी है। स्पीड दी हुई है, ठीक है, लेकिन स्पीड दी हुई है, हम इसको स्पीड को ऐड करके एवरेज नहीं निकाल सकते, वो एवरेज स्पीड नहीं होती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही ये है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल टाइम तो है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। टोटल टाइम तो है लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं है। अब हम यहाँ पे टोटल प्लस करके यहाँ पे एवरेज नहीं लिख सकते, क्योंकि ये टोटल स्पीड नहीं बोली है, यहाँ एवरेज स्पीड बोली है। तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले पहला केस उठाएंगे कि उसमें हमें स्पीड बताइए, उसमें हमें टाइम बताया, डिस्टेंस निकल जाएगा। पहले का डिस्टेंस निकल गया 31.2 किलोमीटर। सेकंड केस है, सेकंड केस की स्पीड बताइए, हमें टाइम बताया है, अगेन उसका डिस्टेंस निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। देखो ये फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है और इक्वल टू के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस। इस फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालना है। थर्ड क्या है, थर्ड भी इसी तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया, सेम तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो हमारा इसका डिस्टेंस आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, ये हमारा टोटल टाइम है। बस फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व किया, ठीक है। ये देखो पॉइंट वाली चीज़ है ना, ऐसे सॉल्व किया करो। ये जो है 0 ऊपर आएंगे 2 और यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है। ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको काटो तो अब ये कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ कार 6 देखते हैं। अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला। दिल्ली से लेकर अम्बाला तक जा रहा है, नॉर्थ ऊपर, 5 घंटे के लिए, 5 घंटे में, ठीक है। तो स्पीड भी बतानी है और वेलोसिटी भी बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमको यहाँ दे दिया है और टाइम भी हमको यहाँ दे दिया है। तो स्पीड तो इजीली निकल जाएगी, ये रही स्पीड, डिस्टेंस ये रही और टाइम ये रहा। आराम से हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। वेलोसिटी का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से शुरू करा और कहाँ पे ख़त्म करा, उसमें क्या डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है फाइनल और उसमें। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली बोल दिया है कि हमने दिल्ली से स्टार्ट किया था और अम्बाला पहुँच गए, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, वापस तो आए नहीं, तो यही इनिशियल है और यही फाइनल है। तो सेम ले लेंगे हम 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वही है कि नॉर्थ के साइड है, बस डिस्टेंस आ जाएगा और टाइम तो हमारा सेम ही लगा है। तो इसमें बस क्या चेंज है, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ के साइड, बस ये वेलोसिटी। कभी कभी जैसे 0 होती है, वापस आ गए तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, तब 0 आती है। 7th बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स द वेस्ट के साइड जा रही है 250 किलोमीटर, ठीक है, 5 आवर्स में, मॉर्निंग में, एंड रिटर्न भी हो रही है। ये रहा दिल्ली, ये रहा जयपुर, यहाँ से गई और यहाँ से फिर आ गई, ठीक है, रिटर्न हो गई सेम इवनिंग, सेम 250 किलोमीटर चली और यहाँ ही सेम जगह पे आ गई जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे 5 आवर, अगेन जो कितने घंटे लगे, 5 आवर लगे। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम तो हमें पता चल गया। क्यों हमने टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकाला है, क्योंकि हमको एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पे 500 निकाल लिया और टोटल टाइम भी हमने 10 यहाँ पे निकाल लिया और ये एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इसके लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए होता है, इसी तरीके से हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो भी इनिशियल है जो भी फाइनल है। यहाँ से गया तो ये इनिशियल ये फाइनल हो गया, लेकिन वो वापस भी आ गया, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ ही ख़त्म कर लिया, तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, 0 आ गया हमारा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया, 0। टाइम तो पूरा 10 लग गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी हमारी 0 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर 0 की जगह तुम लिखे होगे यहाँ पे 500 अपॉन 10,
50 किलोमीटर पर आवर, और आंसर हो जाएगा वो गलत। ओके, 8th क्वेश्चन, अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ कार। देखो स्पीड अपनी वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से लेकर वो 10 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में। एक्सेलरेशन निकालना है, ईजी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डेट मीन्स फाइनल क्या स्पीड है और शुरू में क्या थी और टाइम, ठीक है। तो इनिशियल हमारी, इनिशियल डेट मीन्स स्टार्टिंग में 25 थी, लेकिन अब हो गई कम होके इतनी। अब देखो स्पीड जब तुमने पढ़ा होगा, जब जो स्पीड है हमारी कम 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 होती है, जैसे अगर हमारी बढ़ती है तो हम उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन हमारी अगर कम हो रही है तो हम उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। ये जो है ये कम हो रही है, तो इनको शॉर्ट में यही बोलना चाहिए था, रिटार्डेशन निकालो, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलती है, एक्सेलरेशन निकालो। जो बच्चा एकदम से क्वेश्चन सॉल्व करेगा और उसका आंसर माइनस में आने लग जाएगा, वो सोचेगा कि मेरा आंसर पक्का पक्का गलत है, और 3-4 बार वो सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस में ही आएगा, वह एक्सेलरेशन होनी ही नहीं है, वो रिटार्डेशन होनी है, बट कंफ्यूज करने के लिए एक्सेलरेशन बोल दिया, ठीक है। टाइम दिया हुआ है तो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे कि फाइनल तो इतना है, इनिशियल इतना था, टाइम ये है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस नेगेटिव लग गया, नेगेटिव लग गया मतलब ये रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन जो बोल रहे हैं, ये स्पीड, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ना और रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होना। तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसमें माइनस में आते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये रिटार्डेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कार क्या हो रहा है, रिटार्डेट हो रही है 3 किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ इस वर्ड में ही नेगेटिव आ गया, ये वर्ड लिख दिया हमने रिटार्डेशन, इसमें ही नेगेटिव आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ ही एक्सेलरेशन लिखते हैं तो माइनस का लिखना पड़ता। 9th क्वेश्चन है, मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से स्टार्ट किया? रेस्ट से, 0 से स्टार्ट करा, एंड रीच स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ तक स्पीड पहुँचा दी उसने 0 से। आफ्टर ट्रैवलिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 सेकेंड तक वो चला, और उसने यहाँ से लेकर 6 पहुँचा दी। अब एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। अब देखो बड़ी है, 0 थी 6 हो गई, तो एक्सेलरेशन है ये पक्का। 0 थी 6 हो गई 3 सेकेंड में, वही रखेंगे। फाइनल हो कितनी गई, फाइनल कितनी आ गई 6, पहले कितनी थी 0 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने जानबूझ के रखा है ताकि तुम्हें पता चले कि एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और एक्सेलरेशन का हमें कैसे पता चलता है, और रिटार्डेशन का कैसे। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं, फिर कंफ्यूजन होती है, माइनस का साइन समझ नहीं आता कहाँ से आ रहा है ये सब। अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। देखो इन्होंने इस तरीके से नहीं लिखा 30 किलोमीटर पर आवर, तो कन्फ्यूजन हो सकती है, बट हमें बढ़ना है 36, ये बोल दिया ना। स्कूटर एक्वायर, स्कूटर की है वेलोसिटी ऑफ कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, 10 सेकेंड में है। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है वेलोसिटी 0, स्टार्ट करने के बाद वो 36 पहुँच गई, कितने 10 सेकेंड में। बोल दिया एक्सेलरेशन निकालो, इजी है ना। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, ये हो गया टाइम। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये किलोमीटर दिया है, ये आर दिया है, ओके, ये क्यों इन्होंने सेकंड दे दिया। या तो फिर इसको ऐसा करो कि इसको तुम आर में चेंज करो, देन उसके बाद आंसर निकालो। ये निकल के ये से आ गया, हमें आर में चाहिए है तो 60 × 60, पहले मिनट में चेंज करना पड़ेगा ना, फिर आर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10/3600, डैट मीन्स 1/360। ये आर में आ गया, इस तरीके से निकालो। लेकिन अगर नहीं निकालना है, मीटर पर सेकंड में ही निकालना है, तो कैसे करना पड़ेगा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 36 किलोमीटर इज इक्वल टू 36 × 1000, तो ये आ गया। इसी तरीके से हमें आर को क्या करने का, सेकंड में करेंगे, तो पहले आर को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उस मिनट को भी तो सेकंड में चेंज करना है, तो एक और 60 से करेंगे, क्योंकि 2 चेंजेस हैं, तो 260 से मल्टीप्लाई, और दोनों से हम नंबर बड़ा बना रहे हैं, सेकंड बना रहे हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3600 सेकंड आ गया। ये अब क्या हो गया, अब देखो हमने ये चेंज किया, हमने ये इसको चेंज किया है सिर्फ डिस्टेंस को, इस तरीके से इसको चेंज किया है यहाँ पे, सिर्फ हमने
आर को दोनों को अलग अलग चेंज किया। यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, एक तो 36 किलोमीटर है, एक पर आवर है, यानी कि 36 किलोमीटर एक घंटे में, 36 किलोमीटर एक घंटे में। तो फिर यहाँ पे निकालना है कि 3600 सेकंड में कितना मीटर चली होगी वो। ठीक है, तो ये यहाँ से स्पीड निकालनी है। तो जो हमारा ये मीटर में आया है उसको मीटर में रखेंगे, डिस्टेंस, ये स्पीड निकालते हैं ना, यहाँ पे स्पीड आती है। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस और नीचे टाइम, मीटर पर सेकंड में आया है। ये 10 किलोमीटर पर आवर था, हमने सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर था, हमने 10 मीटर पर सेकंड निकाला है। अब यहाँ पे हमारी स्पीड निकल गई, डेट मीन वेलोसिटी निकल गई है। वेलोसिटी ये थी और स्टार्टिंग में 0 थी। एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम से इंटू कर देंगे, आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो स्टक करे माइंड में वो लगा दो। ये निकालना है, ये पुट करो, ये पुट करो, ये पुट करो, आंसर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन है तो वही लगेगी, नहीं। अ मूविंग ट्रेन इज़ ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। एक चलती हुई ट्रेन आ रही थी और वो धीरे धीरे फिर रुकने लगी और ब्रेक लगा दिया और रुक गई। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। इनिशियल क्या था हमें बताना है, फाइनल इनिशियल स्टार्टिंग में उसकी कितनी होगी, बाद में आके तो 0 हो गई, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन जब चल रही थी तब, जब ये 20 सेकंड से पहले यहाँ पे कितनी थी बताओ इनिशियल। अब ये बता रहा है इफ़, अगर जो हमारा रिटार्डेशन है, अब जब वो स्पीड वो कम कर रहा है तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन कितने का हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो देखो सोचने वाली बात है, अगर हम एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मैं ये नहीं बोल रही ये नहीं लगाना, जो भी माइंड में है भाई वो लगाओ। मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, जो तुम्हारे माइंड में उसी टाइम स्टक करे वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें स्पीड भी मांगी होती है, और सॉरी डिस्टेंस भी मांगा होता है। तो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस दिया नहीं है। इसमें सोचो दिया क्या क्या, सबसे पहले लिखो। क्वेश्चन को करने का सबसे ईजी तरीका होता है लिखो। हमें बोल दिया ये फाइन कर दो, फाइनल दे देते हैं हम, एक्सेलरेशन भी दे देते हैं, टाइम भी दे सकते हैं। सोचो क्या चीज़ें हैं हमें, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, निकालना क्या है। ये कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों चीज़ें आ रही हैं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, सिर्फ यही फार्मूला है। पुट कर दो, ये माइनस में पुट हो जाएगा, ये प्लस में, सॉरी ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा डायरेक्ट, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यही है, चीज़ों को देखो, लिखो और फिर देखो। अब देखो, अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी उसकी थी इससे, और ड्यू टू फ्रिक्शन होने की वजह से जो वेलोसिटी है कम होने लग गई, इतने रेट पे 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पे। यानी कि ये एक्सेलरेशन दे रखा है। रेट का मतलब है कि हर सेकंड जो चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेलरेशन, ये याद रखना। मैंने जानबूझ के इसके बीच में एक्सेलरेशन लिखा है, बस ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन दिया है ये माइनस का है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्प्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमें इनिशियल पता चल गई, अब हमें एक्सेलरेशन भी पता चल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ ये चीज़ ना दी हो, बोल दिया हो कि ये डिक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी इस रेट पे, समझ पाओगे? मुझे नहीं लगता। तो यही है, ये चीज़ समझो, रेट किस रेट पे डिक्रीज़ हो रही है, किस रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, डैट मीन्स एक्सेलरेशन। और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो माइनस में आएगी, तुम्हें ये पता होना चाहिए। और अगर इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस में आएगी, ये पता होना चाहिए। यहाँ माइनस मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस है। अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो क्या प्लस में यूज़ कर लेते, गलत हो जाता। डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस में यूज़ होनी है। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, सबसे पहली चीज़। टाइम पूछा है तो टाइम पूछा है, एक्सेलरेशन दी है, एक्सेलरेशन दी है, फाइनल दिया हुआ है, इनिशियल, स्टार्ट होके रुक गई। अब वो स्लाइड हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो कुछ फ्रैक्शन के बाद जो रुक जाएगी, फ्रिक्शन के बाद 0 हो जाएगी। तो फाइनल हमारी 0 है, इनिशियल हमारी इतनी। तो हमें अगेन सेम फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, A=V-U/T, पुट करेंगे आ जाएगा। देखो, और एक और चीज़ यहाँ देख लो, मीटर सेकंड और टाइम तो निकालना है। ठीक है, किलोमीटर में नहीं है कुछ भी और ना ही आर में है, एक ही में होना चाहिए ना। तो अब देखो, पुट करा, यू डाल दिया इसमें इनिशियल, और यहाँ पे डाल दिया हमने फाइनल, और ये इस तरीके से आके हमारा 10 सेकेंड।
ठीक है, टाइम हमारा सेकंड में आएगा क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमारा क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है, अ रेस कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिए है, डिस्टेंस जो है हमारा कवर हो रहा है इन सेकेंड, इन ओके कुछ गलत क्वेश्चन लिखा है ऐसा लग रहा है मुझे, इन 10 सेकेंड आना चाहिए आई गेस। आफ्टर आई स्टार्ट ओके। हाँ तो एक कार है, ठीक है, रेसिंग कार है जो कि एक स्पीड से चल रही है, ये रही कार, यहाँ से स्पीड से उसने चलना शुरू करा है, स्टार्ट से स्टार्ट किया है, यानी कि इसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो गई, उसने एक्सेलरेशन भी हमें बता दिया 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी हमें उसने बता दिया t, और डायरेक्ट पूछ लिया डिस्टेंस। ये देखो ये चीज़ें हैं, यहाँ हमारा जो फॉर्मूला बन रहा था हमेशा ये बन रहा था, यहाँ पे v ही नहीं है, u है, t है, a है, v ही नहीं है, और इसको इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस भी नहीं निकाल सकते। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आता है हमारे यूज़ में, ये वो हमारे यूज़ में क्या आता है ये। अब देखो v स्क्वायर जो लिख क्यों रही हूँ यहाँ पे दिखाती हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू ए सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज़ होगी, ये हमें v नहीं दिया हुआ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज़ होगी क्योंकि हमको v नहीं दिया हुआ, ये याद रखना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होती है जब हमको एक s या तो दिया हो या पूछा हो, u इनिशियल दिया हो, फाइनल नहीं इनिशियल, टाइम दिया हो, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हो, देखा इजीली अब पुट करके निकाल सकते हैं। ये 0 है, टाइम 10 है, हाफ, एक्सेलरेशन हमको 4 दिया हुआ है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी होता है, कुछ भी हो सकता है, और हमको टाइम दिया हुआ है, सिर्फ पुट करनी है और वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसलिए बोला जाता है लिखो, लिख के देखो क्या चीज़ें हैं हमारे पास, क्या चीज़ें दी हुई हैं, ज़रूरी नहीं है वो नंबर्स में ही देगा। अब यहाँ पे 10 सेकंड लिख दिया इसने, अगर यही 10 इस तरीके से लिखा होता तुम तो कन्फ्यूज हो जाते, तुम तो सिर्फ ऐसा नंबर देखो ना, यहाँ तो एक ही नंबर दिया हुआ है, एक नंबर से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बट यहाँ पे एक स्टार्ट बोला हुआ है, इसका मतलब 0 हो गया, यहाँ पे TEN लिखा है, दैट मीन्स 10 सेकेंड हो गया। तो ये चीज़ें पढ़नी होती है, ये चीज़ें एक बार पढ़ोगे क्वेश्चन तब तुम उसमें से निकाल पाओगे, सिर्फ ऊपर से देख लिए कितने नंबर्स हैं नहीं समझ आएगा। देखो इस एक स्कूटर है जो मूव कर रहा है स्पीड अपनी इतने से, फिर वो स्टॉप करता है क्योंकि उसमें ब्रेक लगा देते हैं, तो यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई और रुक गई, रुकने के बाद यानी कि फाइनल उसका 0 हो गया। अब उसने बोल दिया ना रुक गई, तो फाइनल उसका हो गया 0, स्टार्टिंग में उसकी थे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे बोल दिया है कि उसकी एक्सेलरेशन भी दी हुई है, लेकिन ये क्या है माइनस में है, दैट मीन्स रिटार्डेशन दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस निकालना है। अब ये भी हम फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, ये वाले से नहीं निकाल सकते, क्या इस वाले से निकाल सकते हैं। देखिए तो क्या क्या चीज़ें दी है, हमें दिया हुआ है ये इनिशियल, हमें दिया हुआ है फाइनल जिसमें फाइनल की ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन दी हुई है, टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम नहीं दिया हुआ तो हम थर्ड लगाते हैं, थर्ड में टाइम नहीं दिया हुआ, थर्ड वाली इक्वेशन में टाइम नहीं है, फर्स्ट वाले में भी टाइम का यूज़ हो रहा है, तो हम ये लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s as एज डेट मीन डिस्टेंस। हमें क्या डिस्टेंस ही निकालना है, पुट करेंगे यहाँ 0, यहाँ 10, 2, यहाँ एक्सेलरेशन और स्पीड यहाँ से वो डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, ये हुआ 10 का स्क्वायर 100, और ये देखो 2 मल्टीप्लाई 0.5। अब ये चीज़ याद रखना कि माइनस और मल्टीप्लाई जब मिक्स होते हैं तो ये हो जाता है माइनस, इसका मतलब है प्लस माइनस हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 के सामने क्या है प्लस है और अंदर वाले के सामने क्या है माइनस। अगर यही अंदर 2 होता और ये, तो यहाँ पे आंसर हमारा आता प्लस में। ये मे बी सीखा होगा तुमने 6, 7, 8 तब से पढ़ा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन तो ईजिली आता होगा, इंटीजर सॉरी, तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस एस होगा कि उसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 आएगा। तो अभी हमारी स्पीड क्या आ गई 100 मीटर। 15 है क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवल 20 किलोमीटर स्पीड, इतनी स्पीड से चल रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई यहाँ से इतनी पे चल रही है, तो यही हो गई हमारी इनिशियल, अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, कहाँ तक गई वो 60, फाइनल हमें बता दिया 6 सेकंड में, कितने में 6 सेकंड में, बता दो एक्सेलरेशन निकल जाएगा इजीली, लेकिन सेकंड दिख रहा है, सेकंड बोला है मैंने, सेकंड में कैसे निकाल दें, ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये कैसे सेकंड में निकाल दें। अब ज़रूरी नहीं है कि
हमेशा इसको ही चेंज करो। इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी। देखो ये वाला तो मैं ये एक बता देती हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बताती हूँ। देखो जब भी कोई किलोमीटर है, इसे जोड़ो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और हमको मीटर पर सेकंड बनाना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या होता है? छोटा होता है? हाँ होता है। तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। देखो करके दिखाऊँ? मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे नहीं पता इससे आंसर आएगा या नहीं। देखो हमको किलोमीटर बड़ा दिया हुआ है, छोटा करना है। देखो छोटा करना है तो छोटा नंबर ऊपर है हमारा, 5 ऊपर है, 5/18। यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, ये जाएगा 2 10 ये जाएगा 2 9 आ गया 50/9। 50/9 आ गया। इसको कट करेंगे, 45 आता है 9 के टेबल में 5 पे, फिर 50 बन गया, पॉइंट लगा के फिर 5, फिर 5, फिर मीटर पर सेकंड। देखा आता है भैया से आंसर। और अगर यही मीटर पर सेकंड है और हमको किलोमीटर पर आवर बनाना है, ये, और हमको एक किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे ये हमें क्या करना है? किलोमीटर बड़ा होता है, आर भी बड़ा होता है, हमको बड़ा नंबर बनाना है। तो ऊपर 18 और नीचे 5, यानी कि ऊपर एक बड़ा नंबर, नीचे 5। 18/5 होता है या 5/18 होता है? 5 और 18 को याद रख लो। अगर हमको छोटा नंबर बनाना है तो 5/18 हो जाएगा, और किलोमीटर पर आवर यानी बड़ा बनाना है तो 18/5 हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे लर्न किया, पहले मेरे से लर्न नहीं होता था। 5 ऊपर रखूँ कि 18, और मैं सॉल्व भी कभी ऐसे नहीं कर पाती थी, ऐसे करती थी। बट इससे ईजी ये है, ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। इतना ही है, 1000 लगाना भी बहुत मुश्किल है। अब किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना है, तो हम पहले मीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आर को हमने, या ये आर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका मतलब है 1 आवर। इसका मतलब क्या है? 1 आवर। तो 1 आवर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 60 × 60, इतना सेकेंड। इसके बाद काटा तो हमारा ये आ गया। इसको भी चेंज करके दिखाती हूँ। 60, अब किलोमीटर से मीटर करना है, छोटा बनाना है, तो छोटा नंबर ऊपर रखो और आ गया। ये इसको हम कट करेंगे, ये किससे जाएगा? 66 चला जाएगा ना, 6 10 6 3 ये जाएगा 50/3। तो 50/3 आएगा 1 से, ये 20 18 6 6 6। देखो आ गया, इससे भी आता है। तो ये रहा फाइनल, ये इनिशियल स्पीड थी हमारी, ये फाइनल स्पीड थी जिसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये टाइम हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला है जो हम इतनी देर से यूज़ कर रहे हैं। ये डाल दिया फाइनल, ये डाल दिया इनिशियल, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम भी डाल दिया। सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये हमें ये निकालना है, इसको इधर रखो, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो उससे माइनस हो जाएगा। ये आएगा। अब डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद 1.85 आएगा। कुछ पॉइंट में तो करना ही पड़ेगा, बट जितना हो सके उतना फ्रैक्शन में रखो। ओके 16। अब बस इंक्रीज एट स्पीड। ओके, फ्रॉम, उसने इंक्रीज़ करना शुरू की, फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर से 50 कर दी। 20 थी पहले, 50 कर दी 10 सेकंड में। अगेन सेम क्वेश्चन है, देखो पीछे जैसे ही, ये किलोमीटर, ये सेकंड दे दिया बदतमीज़ों ने। तो यहाँ पे ये सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में हमें आंसर भी सेकंड में चाहिए, ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है। तो वही ये वाला फॉर्मूला लगाता है, ये तो सेम आएगा जो पीछे आया था। ये 50 वाला चेंज करते हैं, हमें छोटा बनाना है तो छोटा नंबर ऊपर, और ये इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे। कैसे जाएगा मुझे नहीं पता, ऐसे ही कट करते हैं। 125/9, 3.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 पॉइंट तक ले जाओ, 2 पॉइंट तक ले जाओ, कोई इशू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आ जाता है आंसर। हमारा आ गया ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया। टाइम हमको दे रखा है, एक्सेलरेशन हम निकालनी है। सेम फॉर्मूला, और सिर्फ पुट करना है और निकल आएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से। और एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, 8.3/10 है। अगर बहुत कन्फ्यूजन होती है ना चीज़ों को करने में सही, तो यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, 83 आ जाएगा। और कितने नंबर से बाद में ये पॉइंट उठा है? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1। तो ये जितने भी नंबर इसके बाद है उतना 0 आ जाएगा। 1 0 पहले से था, एक और बढ़ा दिया। अभी नीचे कितने 0 हो गए? 2। तो अब हमें जब हम पॉइंट लगाते हैं ऊपर, तो कितने नंबर से पहले लगाता है? 1 2। पॉइंट जो है 2 नंबर से पहले लगाएंगे, 1 नंबर यहाँ छोड़ा, 1 नंबर यहाँ छोड़ा और पॉइंट लगा दिया और 1 0। तो ऐसे कर लो।
लास्ट और 17th क्वेश्चन। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड, ये वाला सर्कुलर जो मैंने मोशन बताया था उसके ऊपर है। ऐसे सर्कुलर राउंड करते हैं तो हमारा जो सर्कुलर राउंड होता है तो हमारा सिर्फ पेरीमीटर बनता है। जैसे कि ये स्क्वायर है, पेरीमीटर क्या होता है, ये जो ये लाइन से जारी होती है इस पे चलेंगे तो वो पेरीमीटर बनाएगा। तो इस तरीके से सर्कल के लाइन पे जाएंगे उसको भी तो हम पेरीमीटर ही बोलेंगे। ऐसे हम सर्कमफ्रेंसेस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। लेकिन सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का फॉर्मूला पाई आर 2πr है। लेकिन यहाँ पे हम स्पीड निकालते हैं इसलिए हमें इसको साथ हमें डिस्टेंस देना पड़ता है। अगर हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, ये 2πr क्या है, हमारा डिस्टेंस ही तो है, और हमें अगर स्पीड निकालनी है तो टाइम से डिवाइड कर दो, सिर्फ यही है। बोला है सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है हर 2 मिनट में, ठीक है। इफ़ रेडियस जो है हर 2 मिनट में कितना चलेगा वो बताना है। अब उसका रेडियस जो है, इसकी स्पीड बतानी है हर 2 मिनट में इसकी कितनी होगी, हमें स्पीड बतानी है कितनी है। इधर रेडियस हमको ये दिया है, कैलकुलेट करने बोल दिया स्पीड। यहाँ रेडियस दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड तो हो सकता है, मीटर पर मिनट कैसे होगा, तो हम इसको चेंज करेंगे। सेकंड क्या है, छोटा नंबर है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी बड़ा नंबर है, एक नंबर बड़ा नंबर बनता है, सॉरी 120 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ स्पीड हमारी निकलेगी, ऊपर चाहिए डिस्टेंस, तो ये हमारा डिस्टेंस ही है ना। हम ऐसे सर्कल को ऐसे 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 राउंड करते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस ही तो आता है, कितना हमने इसमें से चल लिया, तो 2πr और नीचे टाइम क्योंकि हमें स्पीड चाहिए और सिर्फ इसमें पुट करनी है वैल्यूज़ और 5.5 आ जाएगी। अब देखो 22/7 और ये r डाला है अपॉन t डाला है, r/t। सिर्फ इसको सॉल्व किया और मीटर पर सेकेंड हमारी आ गई रेडियस, वो सॉरी आ गई हमारी स्पीड। तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें से निकाले हैं और समझाए हैं। ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो जो भी मैंने अटैच की है मेल, उस पर मुझे क्या करना, जो भी क्वेश्चन है उसका ऐसे फ़ोटो भेज देना मेरे को, तो मैं उसका सॉल्यूशन जो है हमारे शॉर्ट्स जो आते हैं जिसमें शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके डालनी होती है उसमें मैं डाल दूँगी ताकि हेल्पफुल रहे। ऐसे बड़ी बड़ी वीडियोज़ तो बना नहीं सकती एक एक क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट में सही रहेगा, ठीक है। तो कुछ भी समझ ना आया हो तो मेरे को बता देना, मैं उसको दोबारा से क्वेश्चन को क्या कराऊंगी, रिवाइज करा दूँगी। और ये जो PDF है पूरी मैं इसको अपलोड कर दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन से इसको ले लेना। ओके बाय, थैंक यू।